शहरों की हकीकत से वाकिफ होंगे। दरअसल भारत और पूनम वो दंपति हैं जो ठग कंपनी चलाते हैं। एक नहीं बल्कि कई नाम और कई पते बदल बदल कर चूना लगाने का काम बखूबी अंजाम देते हैं। पहले जरा ये रसीदें देखी जिनके जरिए भोली भाली जनता इनका शिकार बनती थी। तुलसी मेड ब्यूरो, बबीता मेड ब्यूरो, सिमी मेड ब्यूरो, दर्शन मेड ब्यूरो, नकली स्टाम्प, टेम्पलेट, सब कुछ एक सोची समझी प्लानिंग के तहत नौकरानी दिलाने के नाम पर ठगी और फिर चोरी भी। जरा सुनिए इनका शिकार बने एक पीड़ित परिवार की जुबानी। हमें पैम्फलेट मिला था, न्यूज़पेपर में जो आता है टाइम्स ऑफ इंडिया हम लोग लेते हैं, उसके अंदर पैम्फलेट मिला था। तो पैम्फलेट के थ्रू हम लोगों ने इनको फ़ोन किया, उस नंबर के थ्रू हमने इनको फ़ोन करके पता किया। तो इन लोगों ने बोला कि हम दे देंगे और हम लोग अपना कमीशन लेते हैं 15,000 और साथ में आपको 1 महीने की सैलरी जो 2,000 है वो एडवांस देनी पड़ेगी। तो 17,000 में बात तय हुई थी। फिर ये लोग हमारे पास आए, इवनिंग में 5 बजे का समय तय हुआ। 5 बजे ये लोग हमारे पास एक लड़की को लेकर आए, साफ सुथरी अच्छी लड़की थी, वो शायद पहले पकड़ी गई, हम लोगों ने उसको पहले पकड़ लिया था। उसको लेकर आए, फिर हमने उसको रख लिया। मैंने 17,000 रुपये में कैश दिए थे। तो अगली सुबह वो हस्बैंड के पर्स में से 5,000 रुपये भी साथ में ले गई थी। तो तकरीबन 22,000 रुपये लोग ले। सुना आपने, भारत और पूनम का शिकार बनी ये महिला इनकी काली करतूत का काला चिट्ठा खोल रही थी। कैसे पहले विज्ञापन और फिर टेम्पलेट के जरिए जाल फांसने की तैयारी। जिस परिवार को नौकरानी की जरूरत होती वो इनसे संपर्क साधता और फिर ये लोग एक मेड लेकर उस परिवार के घर जाते। लेकिन मेड भी इनकी साजिश का हिस्सा बनती थी। मेड रखने के नाम पर 15,000 का कमीशन, साथ ही नौकरानी की 1 महीने की सैलरी एडवांस। और फिर जब नौकरानी को मौका मिलता तो माल मत्ते पर भी हाथ साफ कर फरार हो जाती। जी हाँ, इस पीड़ित परिवार के साथ भी पूनम और भारत ने यही सब कुछ किया। 2 व्यक्ति पकड़े गए हैं जिनमें भरत और उसकी पत्नी पूनम। इनकी मोडस ऑपरेंडी इस प्रकार थी कि ये अखबार में विज्ञापन देते थे। यदि किसी को डोमेस्टिक हेल्प के लिए किसी महिला की तलाश है तो इस नंबर से और इस पते पर संपर्क कर सकते थे। जब कोई व्यक्ति मेड सर्वेंट की तलाश में उनसे संपर्क करता था तो एक मेड सर्वेंट उसको मुहैया करा देते थे और वो मेड सर्वेंट कुछ काम करके घर का सारा सामान लेकर के भाग जाएगा। इसके बाद ये लोग अपना मोबाइल नंबर और पते बदल लिया करते थे। इनके पास मोहरे, विजिटिंग कार्ड, बैंक अकाउंट और तमाम सारे फर्जी दस्तावेज मिले। जिस दिन नौकरानी इस परिवार के घर काम करने आई उसी दिन हाथ साफ कर दिया। लेकिन इस परिवार ने मुस्तैदी दिखाते हुए सीधा इंदिरापुरम पुलिस से संपर्क साधा। इनकी करतूत सुनाई और फिर पुलिस ने योजना के तहत नौकरानी समेत इस ठग दंपति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है कि अब तक कितने परिवार इनकी ठगी का शिकार बने हैं। लेकिन ये वारदात एक सबक भी है। अगर आप किसी मेड ब्यूरो के जरिए या फिर सीधा कोई नौकरानी रखते हैं तो जरा संभल कर, कहीं ऐसा ना हो आपकी खून पसीने की गाढ़ी कमाई पल भर में कोई शातिर अपनी शातिरी से साफ न कर जाए। बदियुज़्ज़मा, गाजियाबाद, समाचार प्लस। जमीन का एक टुकड़ा जिसकी खातिर गांव के 2 पक्ष अरसे से खून के प्यासे बने हुए थे। लालच ने सोचने और समझने की ताकत खत्म कर दी थी और एक दिन जब वही लालच अपने अंजाम पर पहुंचा तो एक परिवार मातम मनाने पर बेबस था, क्योंकि तब तक वो जमीनी रंजिश एक जिंदगी निगल चुकी थी। कन्नौज का थाना सौरिक संस्कृत में लिखे गीता के चंद अल्फाज, जिसका मतलब साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की बेहतर तरीके से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूं। इन्हीं उपदेशों पर हमारी मित्र पुलिस आम जनमानस की सुरक्षा का दंभ भरती है। लेकिन इन उपदेशों की उस वक्त धज्जियां उड़ जाती हैं जब हमारी मित्र पुलिस अपनी काहिली का परिचय देती है।
अपराध के खिलाफ कार्रवाई तो दूर, अलबत्ता उस फरियादी की आवाज दबा देती है जो इंसाफ की मांग करता है। ये इल्जाम हमारा नहीं बल्कि इस गमगीन परिवार का है जिनकी आंखों के सामने घर के मुखिया की हत्या कर दी गई। राजू, संजू और ओमवीर और मुकेश, बादाम सिंह की ये 5 लड़के, ये सभी जो घात लगा के बैठे हुए थे, इनका सबका पुराना पहले से प्लान बना हुआ था जिसमें पुलिस थाना इंचार्ज सौरिक वो भी इन्वॉल्व है। थाना सौरिक के गांव नगला चौधरी में काफी दिनों से गांव के एक दबंग पक्ष से रमेश चंद्र कुशवाहा की जमीनी रंजिश चली आ रही थी, जिसको लेकर गांव के दबंग रमेश चंद्र पर हावी थे। दबंग पक्ष जमीन हासिल करने पर आमादा था। रमेश चंद्र दबंगों से आजिज आ चुके थे। थक हार जब पीड़ित परिवार ने थाना सौरिक को इत्तला दी तो पुलिस ने कार्रवाई तो दूर, पीड़ित परिवार को ही सलाखों के पीछे डाल दिया। नतीजा अब आपके सामने है। दबंगों ने रमेश चंद्र की जिंदगी हलाक कर दी। 2 जिंदगियां अभी मौत से लड़ रही हैं और अब सीओ साहब कार्रवाई की बात कह रहे हैं। पीट की बड़ी घटना हुई जिसमें एक बच के रमेश प्रताप सिंह की मौत हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए, इसलिए अभी वो पंजीकृत किए जा चुके हैं। सीओ साहब कितनी बेबाकी से वारदात का जिक्र कर रहे थे। शायद अपनी कोताही का बखान करने में असमर्थ थे, तभी तो मुकदमा लिखने और कार्रवाई का दम्भ भर रहे थे। क्या करें, अपराध तो मिटता नहीं, बयानों से ही काम चला लेते हैं। माना कि पुलिस कार्रवाई करेगी, लेकिन क्या पुलिस के पास इसका कोई जवाब है कि समय रहते कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया? अमित मिश्रा, कन्नौज समाचार। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। Supernova by Supertech. Asli क्या? Julie, my love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गम। आजली क्या? विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BBG ग्रीन सिटी। मात्र 20% जमा करके पाए अपने सपनों का घर। आज ही संपर्क करें 0522-309-3500। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ, गले मिलो, आंख मिलाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। सेल्फ डिफेंस का जुनून सवार है, स्ट्रेंथ के लिए यही देती हूँ। इस इंटेलिजेंट सुपरमैन को खीर बहुत पसंद है। हस्बैंड को ऑफिस में भी बिरयानी चाहिए। यहाँ मेगा मॉल बनेगा, तो बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हो। GR एंटरप्राइजेस की इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। GR एंटरप्राइजेस शेयर्स हैव रीच्ड एन ऑल टाइम हाई। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। है दुनिया। कलम के सिपाही, सच्चाई के रक्षक, जनहित के रखवाले,
मीडिया के धुरंधर, मुद्दों के जानकार, शोषण के विरोधी, पत्रकारिता के दिग्गजों की ओर से द मिड डे एक्टिविस्ट जल्द आ रहा है। हर खबर को पहचानते हैं हम, क्योंकि झूठ और सच में अंतर जानते हैं हम। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। आसान नहीं है, हर खबर की जड़ तक जाना, हर हाल में संयम बनाए रखना, बड़ी हस्तियों से बेबाक और निर्भीक चर्चा आसान नहीं, लगातार बड़े बड़े खुलासे करते रहना, हर पल अग्नि परीक्षा के लिए तैयार रहना। आसान नहीं है सच की राह पर चलते रहना, पर अगर साथ हो आपका तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं ब्रेकफास्ट लंच। दुर्गा शक्ति निलंबन मामले में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दिया बड़ा बयान। कहा, दुर्गा को नोएडा में तैनात करके की गलती, पति की अर्जी पर की थी दुर्गा की तैनाती। वॉल स्ट्रीट जर्नल को अखिलेश ने दिया इंटरव्यू। विपक्ष के विरोध को दरकिनार कर सरकार ने पेश किया खाद्य सुरक्षा बिल। लोकसभा में जोरदार हंगामा, सदन को कल तक के लिए किया गया स्थगित। पाकिस्तान की कायराना करतूत से देश भर में लोगों का गुस्सा, जगह जगह पाक का झंडा फूंक कर जताया विरोध। केंद्र सरकार से की मुंहतोड़ जवाब देने की मांग। अखिलेश राज में नेताओं के रहमो करम पर अधिकारी, 18 महीनों के दौरान 2000 सीनियर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के हुए तबादले। आयकर विभाग ने आम्रपाली ग्रुप के मालिक अनिल शर्मा पर कसा शिकंजा। नोएडा, दिल्ली समेत कई ठिकानों पर मारा छापा। 100 से ज्यादा अधिकारियों की टीम छापे में शामिल। नहीं थम रही आरक्षण की आग। इलाहाबाद में आरक्षण समर्थकों ने कैंडल मार्च के दौरान जमकर किया हंगामा। कई गाड़ियों समेत एक हिंदी दैनिक समाचार पत्र के दफ्तर में की तोड़फोड़। मेरठ में पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की। ट्रैफिक पुलिस के सिपाही की वर्दी फटी। कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर लगाया बदसलूकी और पैसे मांगने का आरोप। प्रतापगढ़ की पुलिस का गजब कारनामा, मासूमों पर दर्ज किया मुकदमा। 3 नाबालिगों को बनाया मारपीट और बलवा का अभियोग। गाजियाबाद के लोनी इलाके में डबल मर्डर, छेड़छाड़ से परेशान एक लड़की के पिता के विरोध करने पर मनचलों ने की हत्या। बाद में गांव वालों ने मनचले को पीट कर उतारा मौत के घाट। और मुजफ्फरनगर में भारी बारिश की वजह से गिरी मकान की छत, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। सेना प्रमुख जनरल विक्रम सिंह ने जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर के पाक नियंत्रण रेखा के पास सुरक्षा हालात का जायजा लिया और 5 शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सेना प्रमुख जनरल विक्रम सिंह ने जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास 5 भारतीय जवानों की हत्या के मद्देनजर बुधवार को सुरक्षा हालात का जायजा लिया और सभी 5 जवानों के शवों को आज उनके घर भेजा गया। सुबह आर्मी चीफ विक्रम सिंह ने जम्मू एयरपोर्ट पर इन वीरों को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली से सुबह जम्मू पहुंचने के बाद जनरल सिंह ने जम्मू में टेक्निकल एयरपोर्ट पहुंचकर तिरंगे में लिपटे ताबूतों में रखे शहीद जवानों के शवों पर पुष्प अर्पित किए। एलओसी पर पाकिस्तानी हमले से पूरे देश में गुस्सा है। पूरा देश पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है और लोग पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की मांग कर रहे हैं।
जम्मू कश्मीर के पुंछ में 5 भारतीय सैनिकों की हत्या का मामला सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा और राज्यसभा में रक्षा मंत्री AK एंटनी के बयान पर जमकर हंगामा किया। पाक की नापाक हरकतों को लेकर कांग्रेस ने आंकड़ों के जरिए ये साबित करने की कोशिश की कि एनडीए शासनकाल में ज्यादा लोग और सैनिक आतंकवाद के शिकार हुए। कांग्रेस प्रवक्ता अजय माकन और कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने यूपीए और एनडीए के शासनकाल के दौरान पाक फौज के हमले और घुसपैठ की घटना का ब्यौरा दिया है। माकन ने बताया है कि एनडीए के राज में सबसे ज्यादा लोग मारे गए थे। माकन ने लिखा है कि एनडीए के राज में 1998